दोस्तों, ईरान के पास ऐसा खजाना है जिसकी वैल्यू को अगर डॉलर में कन्वर्ट कर दिया गया तो अमेरिका और इजराइल के तो होश ही उड़ जाएंगे। और इस खजाने का नाम है क्रूड ऑयल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ईरान दुनिया भर के कई देशों को कच्चे तेल की सप्लाई करता है और क्रूड ऑयल रिजर्व मामले में ईरान दुनिया के बड़े देशों में शामिल है। खास बात तो ये भी है कि जंग के बीच इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और अब ईरान के पास मौजूद क्रूड ऑयल की मार्केट वैल्यू करीब 12 ट्रिलियन डॉलर हो गई है। और अगर युद्ध ऐसे ही चलता रहा तो इसकी कीमतें और बढ़ती रहेंगी, जिससे ईरान के पास मौजूद तेल की कीमतें भी अपने आप बढ़ जाएंगी। अब ईरान के पास मौजूद तेल के खेल को आंकड़ों से समझ लेते हैं। तो OPEC शेयर ऑफ वर्ल्ड क्रूड ऑयल रिजर्व्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक वेनेजुएला और सऊदी अरब के बाद ईरान के पास ही सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल है, जो कि 157.8 बिलियन बैरल है। इसके बाद बाकी देशों का नंबर आता है। यानी ईरान के पास दुनिया के प्रमाणित तेल भंडार का 12% है, जिससे ईरान ग्लोबल लेवल पर नौवां सबसे बड़ा ऑयल प्रोड्यूसर और OPEC में चौथा सबसे बड़ा ऑयल प्रोडक्शन करने वाला देश बन जाता है। ईरान रोज लगभग 3.3 मिलियन बैरल कच्चे तेल का उत्पादन यानी कि उसे प्रोड्यूस करता है और हर दिन लगभग 2 मिलियन बैरल कच्चे तेल और रिफाइंड फ्यूल का एक्सपोर्ट करता है। ईरान की इकोनॉमी लगभग उसके तेल के व्यापार पर ही टिकी हुई है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि अगर ईरान के ऑयल रिजर्व की वैल्यू को मौजूदा कीमतों से कैलकुलेट किया जाए तो ईरान दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा, क्योंकि आज के समय में कच्चे तेल के दाम $76 प्रति बैरल है। ईरान के पास 157.8 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल है और इसके हिसाब से क्रूड ऑयल की वैल्यू लगभग 12 ट्रिलियन डॉलर के आसपास आएगी। और फिलहाल की बात करें तो सिर्फ अमेरिका और चीन ही ऐसे दो देश हैं जिनकी जीडीपी डबल डिजिट में है। ऐसे में ईरान अपने ऑयल के कारण दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। लेकिन अभी ईरान दुनिया की 37वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और उसकी जीडीपी 446 बिलियन डॉलर है। लेकिन ईरान सिर्फ तेल की वजह से ही ताकतवर नहीं है, इसके साथ ही उसके पास एक और ऐसी चीज है जो तबाही मचा सकती है, और वो है हार्मुज की खाड़ी, जो ईरान और ओमान के बीच स्थित है। इससे ईरान दुनिया भर में हलचल ऐसे पैदा कर सकता है क्योंकि दुनिया भर का तेल कारोबार इसी हार्मुज की खाड़ी से होता है, जो कि सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा समुद्री रास्ता है और इसी से दुनिया भर में तेल की आपूर्ति होती है। ईरान ने धमकी दी है कि अगर हालात और बिगड़े तो वो इस खाड़ी को बंद कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर भारी संकट आ जाएगा और वो देश जो अपने तेल जरूरत का 90% आयात करते हैं, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अब हार्मुज की खाड़ी के बारे में जो भी डिटेल है उसको मैप की मदद से आसान शब्दों में आपको बताती हूँ। हार्मुज की खाड़ी फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ने वाला एक पतला समुद्री रास्ता है, जिससे सऊदी अरब, इराक, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, कतर और ईरान जैसे बड़े तेल मैन्युफैक्चरर देश दुनिया भर में तेल भेजते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA के मुताबिक दुनिया की 25% तेल आपूर्ति इसी खाड़ी से होती है। हर दिन दुनिया का 20% तेल इसी रास्ते से होकर के गुजरता है और बाकी देशों तक पहुंचता है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस रास्ते से ना सिर्फ तेल बल्कि और भी बाकी कई सामानों के जहाज गुजरते हैं, जिससे हार्मुज की खाड़ी दुनिया भर के व्यापार के लिए ये मान लीजिए कि रीढ़ की हड्डी के बराबर है। और अगर ये हार्मुज की खाड़ी बंद हो जाती है तो इससे कई देशों की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ सकता है, लगभग एक भूचाल सा आ जाएगा। और अगर लंबे समय तक ये रास्ता बंद रहा तो हो सकता है कि तेल की कीमतें 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाएं। और सिर्फ तेल ही क्यों, बल्कि बाकी चीजें जो भी समुद्र के रास्ते से लेकर आई जाती हैं, यानी कि उनका इंपोर्ट देशों में किया जाता है, उनके दाम भी बढ़ सकते हैं क्योंकि सप्लाई में टाइम लगेगा,
फिर शिपिंग चार्जेस उससे बढ़ेंगे और इससे दुनिया भर में महंगाई भी बढ़ेगी। सिर्फ किसी एक या दो देश पर नहीं, बल्कि बाकी सभी देशों पर इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान सिर्फ एक देश से जंग के लिए ऐसा कदम नहीं उठाएगा, क्योंकि वो एक के चक्कर में बाकियों को परेशान नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर इस जंग में सीधे तौर पर अमेरिका की एंट्री होती है, यानी कि अमेरिका डायरेक्ट ईरान पर अटैक करता है, तो फिर ईरान ये डिसीजन ले सकता है। लेकिन ये जो फैसला है वो पूरी तरीके से ईरान पर ही टिका हुआ है, क्योंकि हार्मुज की खाड़ी की ज्यादातर सीमा ईरान से होकर गुजरती है। तो वहीं तेल की कीमतों की अगर हम बात करें तो इस पर तमाम जानकारों का कहना है कि क्रूड ऑयल इस धरती का सबसे कीमती रिसोर्स है, जिसे लंबे समय तक चलाना है। इसी वजह से जब भी कोई डिस्टरबेंस दो देशों के बीच नजर आता है तो सबसे पहले कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आ जाती है। और इस बीच ईरान और इजराइल के बीच जो जंग चल रहा है, इसमें ईरान ही तीसरा सबसे बड़ा तेल मैन्युफैक्चरर देश है। और तमाम रिपोर्ट्स में ऐसे दावे भी किए गए हैं कि अगर ईरान की तेल की कीमतें ऐसे ही बढ़ती रही और ईरान हार्मुज की खाड़ी पर कोई बड़ा और कड़ा फैसला ले लेता है, तो इसका इम्पैक्ट दुनिया भर के बाकी देशों में भी देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए इस जानकारी में इतना ही। ये खबर आप उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं। मेरा नाम अवंतिका अवस्थी है।